ड्रामा के स्टार्ट में हम क्राउन प्रिंसेस विन झाओ यू को देखते हैं, जहां पर आज सबके सामने उनको बैठाया गया था और उनका टाइटल जो था ना क्राउन प्रिंसेस का, वो भी छीन लिया गया था। साथ में उन्हें सिटी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि शादी के दिन उन्होंने किसी और से अफेयर किया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वजह से आज उन्हें 20 स्टिक्स मारे जाएंगे, साथ में यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। वेन झाओ अपने फादर से कह रही होती है कि फादर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके फादर कहते हैं कि तुमने सबके सामने ये हरकत की और आज यहाँ पर रो रही हो, इसे मारो और इसका कपड़ा निकाल लो। ऊपर जो क्राउन प्रिंसेस का उसने कपड़ा पहन रखा होता है वो निकाल लिया जाता है। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं इसे इतना मारो कि ये चलने लायक ना रह जाए। उसे बाहर धक्के मारकर गिरा दिया जाता है। उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं प्रिंस शाओयान, जिनकी शादी ही असल में वेन झाओ से फिक्स हुई थी। कहती है कि मेरी बात सुन लीजिए प्रिंस, मेरी बात सुन लीजिए। जो प्रिंस का सैनिक होता है बोलता है कि ये प्रिंसेस हैं जिनकी आपसे शादी होने वाली थी, क्या आप इन्हें बचाना चाहेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो इनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पर शाओयान उसकी तरफ देखता भी नहीं, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। मेरे साथ शादी फिक्स होने के बावजूद किसी और से अफेयर किया। इसके लिए तो इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। चलो यहाँ से। वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्ला रही होती है कि प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं कि वेन झाओ ना सपना देख रही होती है। सपना रियल ही था, लेकिन इतनी देर में चाकू लेकर वहां पर कोई आ जाता है। अंधेरा बहुत होता है। कहती कौन है सामने? जो प्रिंस वेन झाओ होते हैं उसकी शक्ल नहीं देख पाते। कहते हैं मैंने सुना एक डॉक्टर है यहाँ पर। कहती हाँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, क्योंकि उसे आवाज से पता चल जाता है कि ये प्रिंस शाओयान है। प्रिंस शाओयान से वो इतना नाराज थी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। कहती है मैं इलाज नहीं करूंगी। तो प्रिंस शाओयान क्या करते हैं ना, उसे किस कर लेते हैं। कहती ये क्या किया तुमने? कहता है अगर इलाज नहीं करोगी ना तो तुम भी मरोगी, मैं तो मरूंगा ही। अब वहां पर वो तुरंत ही लाइट चलाती है। उसको देख कर ना शाओयान को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। वहां पर इलाज करती है, लेकिन अपने हाथ में ना कैंची लिए होती है। कहती है कि कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं मारने में देर नहीं लगाऊंगी। प्रिंस शाओयान कहते हैं अच्छा ये बात है, लेकिन तुम तो मुझे जलाना भी चाहती थी मारने के साथ साथ। तो वो उसका गला दबाने लगते हैं। उसके मुंह से कपड़ा हटाने चलते हैं तो कहती है प्लीज कपड़ा मत हटाना, मुझे ना तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो, चलो मेरे साथ। तो कहती है आप मुझसे दूर हो जाइए। कहते हैं लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आखिर तुम दिखती कैसे? वेन झाओ यू कहती है कि देखो मैं बहुत ही अगली हूँ, इसी वजह से मैंने अपने चेहरे पर ये कपड़ा बांध रखा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। थैंक यू सो मच, अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इधर बाहर आकर वो खड़ी होती है, तब सोचती है कि आखिर उस टाइम हुआ क्या। उस सड़क पर बेहोश हो गई थी, तब उसकी माँ उसको लेकर आई थी जो कि कॉन्कोबाइन थी। कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई, बट एक इंपीरियल कॉन्कोबाइन होने के नाते मैं तुम्हें ये टोकन देती हूँ कि जब भी तुम्हें कभी मुसीबत पड़े तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो। कि वेन झाओ अपनी दासी से कहती है ये लेटर मेरी माँ के पास भेज दो। कहती है कि लेकिन क्यों प्रिंसेस? दिया कि यहाँ पर प्रिंस आए हैं। कहती है उसको ना यहाँ से भगा दो, उसी की वजह से आपके चेहरे पर इतनी ज्यादा चोट लगी। कहती ठीक है प्रिंस है ना, उसे बचाना जरूरी था, अदरवाइज हम लोगों के लिए और भी दिक्कत हो जाती। वो लेटर लेकर जा ही रही होती है, लेकिन प्रिंस उस दासी को बेहोश कर देते हैं और वेन झाओ के पास आ जाते हैं। कहते हैं इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ तो लेटर भेज रही थी। अब हम उस सीन से हटकर पर जो प्रिंस होते हैं ना, वो वेन झाओ को देखते हैं कि गांव के जितने भी लोग थे उनका वो इलाज करती। ओल्ड लेडी होती है, वो उनकी नजर प्रिंस पर पड़ जाती है। कहती ये कौन है? पर वेन झाओ बोलती है कि ये मेरे दूर के कजन है। कहती क्या कजन है? मेरी भी बेटी है, उसकी शादी इससे फिक्स करा दो ना। लेकिन इतनी देर में प्रिंस आते हैं, उसके ऊपर अपना कोट डालते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है। वेन झाओ को बहुत गुस्सा आता है। कहती है ये क्या बकवास लगा कर रखा है, मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती हूँ? फेरी लेडी मेरे से ऐसे बात मत करो, तुम सबका ट्रीटमेंट करते हो तो मेरे से ऐसे बात क्यों करती हो? कहती है कि इतना जान लो प्रिंस, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों की दुनिया एकदम अलग। ऐसा भी क्या? कहती है सही मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कहता है लेकिन नफरत क्यों? अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैंने इस लेटर में तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो कह रहा होता तुम झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पर वेन झाओ कहती है लेटर खोल कर देख लो ना। वो लेटर खोल कर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। कहता है आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पर ऐसे शक किया। कहती कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, चले जाओ यहाँ से। हम पीछे चलते हैं, जहाँ पर जनरल शाओयान कहते हैं कि मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं।
ना तो हमारी पहले कभी मुलाकात हुई, तो तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे करती हो? एक इंसान था, मेरी जिंदगी में आया था, उसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन लास्ट में उसने मुझे धक्का दे दिया। तभी वहाँ पर दो सैनिक उन पर नजर रख रहे थे। उनमें प्रिंस क्या करते हैं ना, वेन झाओ को अपनी तरफ खींचते हैं, उसको किस कर लेते हैं। कहती किस क्यों कर रहे हो? कहता है बस ऐसे ही, मन नहीं माना तो मैं क्या करूँ, मेरे अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कहती है तुम मेरा नाम सुनोगे तो कभी शादी करने के लिए हाँ ही नहीं कहोगे। कहता है क्या नाम है तुम्हारा? बोलती है विन। कहता है विन, आगे बताओ। फिर वो थोड़ा सा रुक जाती है, कहती है कि विन नहीं, झूशियान। कहता है अच्छा झूशियान। अब यहाँ पर कहता है कि तुमने विन नाम लिया ना, तो मुझे किसी खास की याद आ गई। कहती किस खास की? कहता है एक लड़की थी जिससे मेरी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन शादी के दिन ही उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं उससे इतना नफरत करता हूँ, इतना नफरत करता हूँ, मन करता है मार डालूं। कहती है अच्छा ये बात है। शायान कहता है लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो, तुम तो कितनी अच्छी हो। यहाँ पर वेंजायो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रह पाऊंगी। वो वहां पर अपना टोकन दे रहा होता है तो टोकन लेने से मना कर देती है। कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पर वो ये कह देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो चला जाता है कि शाओयान को पता चलता है कि उसका भाई है जो राजगद्दी हथियाने के लिए उसको जान से मारना चाहता है। इसी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं अपने सैनिक से जाओ और वेंजायो के घर पर नजर रखो। वेंजायो उसके दासी सो रहे होते हैं। वहां पर सेकंड प्रिंस के आदमी आग लगाकर चले जाते हैं। वो उसे मारने ही जा रहे होते हैं, इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं, उसको लेकर बाहर खड़ा कर देते हैं। उसके हाथ से एक जेडे गिरता है। ये जेडे वही होता है जब वेन झाओ और शायान की शादी हो रही थी, तो उन दोनों को एक एक टोकन दिया गया था। मन में सोचती है अगर इसे पता चल गया ना कि मेरा नाम वेन झाओयान है, तो ये मुझे पक्का मार डालेगा। कहती है कि इस तरह के पेंडेंट तो बहुत लोगों के पास है। कहता लेकिन तुम्हारे पास कैसे? कहती मेरी माँ ने दिया। इतनी देर में वहां पर सैनिक आक्रमण कर देते हैं। वहां पर शायान को तलवार लगने वाली होती है, तो वेंझाओ सामने आ जाती है, उसके मुंह से कपड़ा हट जाता है, वो बेहोश हो जाती है। बट यहाँ जानने वाली बात ये थी कि शाओयान ने कभी भी वेंझाओ की शक्ल नहीं देखी। परिवार वालों ने उसकी शादी फिक्स की थी। यहाँ पर वेंझाओ ने तो शाओयान की शक्ल देखी, शाओयान ने वेंझाओ की शक्ल कभी नहीं देखी थी। ऊपर सब चेहरे पर कट लग गया था। कल को देखते हैं यहाँ पर सैनिक आकर रिपोर्ट करता है कि जो प्रिंस शाओयान है उनके पास वेंझाओ है। अब जनरल जाते हैं सेकंड प्रिंस के पास। पता चलता है कि जो ये जनरल है ये वेंझाओ को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि बचपन के ही दोनों फ्रेंड थे और बचपन से ही जनरल वेंझाओ के दीवाने थे। लेकिन जब वेंझाओ की शादी शाओयान से फिक्स हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी शादी तोड़ने में साथ दिया जो है सेकंड प्रिंस ने। इसी वजह से जो जनरल थे उन्होंने एक आदमी को हायर किया था और कहा था कि उसे जाकर बदनाम कर दो। उसी ने ये सारा खेल खेला था और इसके बारे में वेंझाओ को बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी वो सो रही होती है, उठती है तो पता चलता है कि वो आ चुकी होती है मेंशन। कहती है कि मैं यहाँ कैसे? दासी कहती है कि प्रिंस आपको यहाँ पर लेकर आए। वो बाहर निकलने चलती है तो उसको याद आता है कि इसी जगह पर उसे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। वो भाग रही होती है लेकिन टकरा जाती है प्रिंस से। कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। कहता है लेकिन क्यों जाना चाहती हो, बताओ ना, तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो उसे दांत से बहुत ज्यादा कट करने लगती है। कहता है कट कर लो, लेकिन प्रिंस हमेशा बस उसको देखकर ना स्माइल ही करते रहते थे। कहती है कि रॉयल हाइनेस मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरा और आपका कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं देखो अभी तुम यहाँ पर रुक जाओ जब तक ठीक नहीं हो जाती। कहती है ठीक है। वहाँ पर उसे अंदर ले जाया जाता है और बहुत सारे गहने दिए जाते हैं। वो देखती है वहां पर हेयरपिन। तब प्रिंस कहते हैं इंपीरियल फिजिशियन को बुलाओ जल्द से जल्द। इंपीरियल फिजिशियन कहते हैं कि मिस एकदम ठीक है। प्रिंस कहते हैं आराम करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। वो उसको फिर से किस कर लेते हैं। कहती है प्लीज इस तरह मुझे किस मत करो। तभी सैनिक आता है और बताता है कि आपको चलना पड़ेगा। प्रिंस कहते हैं ठीक है मिस का ध्यान रखना। दोपहर के स्नैक्स आते हैं तो दासी कहती है दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर वेंझाओ होती नहीं, वो भाग रही होती। जनरल आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। कहते हैं मुझे माफ कर दो वेंझाओ कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ? कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर कट का निशान भी लगा है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा और कभी भी शाओयान से शादी नहीं करने दूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके गले लग जाती है। इधर प्रिंस शाओयान लगातार उसको ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं इस रूम में देखा, अंदर जाते हैं तो सिर्फ वेन झाओ होती है। कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो? कहती है कुछ नहीं, मैं तो रास्ता भूल गई थी। कहते हैं चलो मैंने तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज रखा है। लेकर जाते हैं। स्प्रिंग का मौसम होता है, वहां पर बहुत सारे पीच ब्लॉसम के फूल खिले होते हैं। कहते हैं मैंने तो ये किसी और के लिए पेड़ लगाए थे कि उससे शादी करूंगा, तो उसके लिए सरप्राइज था। वो तो चली गई लेकिन मेरा असली प्यार मुझे मिल गया है। देखते हैं कि ये नोबल लेडी आ रही होती है जिनका क्राउन प्रिंस शाओयान पर क्रश होता है। कहती है कि अब तो यहाँ पर कोई भी नोबल लेडी नहीं रह गई।
उसकी दासी कहती अब तो सिर्फ प्रिंस आपके होंगे, लेकिन पीछे से ही वो देखती है तो जान जाती है कि वो वन झाओ है। कहती ये यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ क्या कर रही है? दासी कहती है मुझे तो कोई नहीं दिखा। कहती है मुझे तो दिखा ना, मुझे चलकर पता करना पड़ेगा कि असल में ये वन झाओ है या नहीं है। डर जाती है, उससे कहा जाता है अपना मुंह खोलिए क्योंकि प्रिंस ने आपके लिए दवा भेजी है। कहते ठीक है, और मुंह खोलती है। वहां पर दासी दवा वो अप्लाई कर रही होती, तब तक पीछे से वो आ जाती है। कहती वन झाओ, प्रिंस तुम्हें भी वापस कैसे लेकर आ सकते हैं? सिस्टर तुम यहाँ पर आ गई, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहती हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया। यहाँ पर वो पूछती है क्या शाओयान ने तुम्हें पहचान लिया? कहती है नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि उसने कभी मेरी शक्ल ही नहीं देखी, लेकिन तुम तो मेरी सिस्टर हो, मदद कर सकती हो। कहती है तुम्हें क्या मदद चाहिए? यहाँ पर वन झाओ कहती है कि मुझे यहाँ से प्लीज बाहर निकाल दो। उसकी दासी कहती है क्या मिस आप उसे बाहर निकालेंगे? कहती हाँ क्यों नहीं बाहर निकालूंगी, आखिर क्राउन प्रिंसेस का हक तो मेरा है, तो उसे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन निकालने के साथ उसकी मौत भी होगी। दासी आती है, बताती है कि वेन झाओ ने जो है प्रिंस को बचाया था, इसी वजह से प्रिंस उसके दीवाने हो गए हैं। कहती है दीवानापन तो मैं उसका हटा दूंगी क्योंकि जल्द ही वो मरेगी और उसका हक मेरा होगा। इधर हम देखते हैं प्रिंस जाते हैं वेन झाओ के पास। कहते हैं तुम्हारा घाव कैसा है? कहती है घाव ठीक है और बहुत जल्द और भी ठीक हो जाएगा। उसके मुंह से जो है कपड़ा हटाने चलते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाती है। कहते कोई बात नहीं, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें नहीं छूंगा। वहाँ पर प्रिंस कहते हैं मैंने फादर से कह दिया है कि तुम्हें कॉन्कुबाइन बना ले। उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है प्रिंस मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या एक बार आप मुझे बाहर घुमाने लेकर चलेंगे? कहते हैं हाँ चलो। जाते हैं शादी का तोहफा देने के लिए। फिजिशियन होती है तो उसके लिए एक पूरी की पूरी शॉप ओपन कर देते हैं। शादी की तरफ से दहेज है, ये वैल्यूएबल गिफ्ट है, तुम्हें पसंद आया? मन में सोचती है कि इन्हीं सब बातों की वजह से तो तुमने मुझे पहले भी रिझाया था, मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते कहते मुझसे शादी करोगी ना प्रिंसेस? दासी आती है और तुरंत वेन झाओ को लेकर चली जाती है। कहती है आप उनसे शादी कैसे कर सकती हैं, आपको उनके सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तब तक वहां पर हम देखते हैं कि उसके सिस्टर की दासी आती है और उसको लेकर चली जाती है। इधर प्रिंस इंतजार कर रहे होते हैं कि जो वेन झाओ है बाहर आए, लेकिन वेन झाओ अभी तक बाहर नहीं आई थी। सैनिक कहता है कि आपने मिस से ये क्यों नहीं बताया कि आप उन्हें क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहते हैं? शाओयान कहता है कि चिंता मत करो, ये भी उसके लिए एक सरप्राइज होगा। इधर हम देखते हैं उसकी सिस्टर की दासी कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लो, खड़ी रहो, अभी कुछ लोग आएंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे। कहती है ठीक है। वो ऊपर कपड़ा बांधती है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी दासी पानी में उसे धक्का दे देती है। क्योंकि उसकी सिस्टर कहती है कि वेन झाओ तुम मेरे रास्ते में आ रही थी ना, तो क्या करूं, तुम्हें मरना पड़ा। इधर हम देखते हैं काफी देर हो जाती है, वो नहीं आती। तब यहाँ पर प्रिंस शाओयान कहते हैं क्या हुआ, कहाँ पर है प्रिंसेस? जनरल आते हैं और प्रिंसेस को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वेन झाओ को बचाने के लिए शाओयान पानी में कूद जाता है और वो खुद बेहोश हो जाता है। कहती है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए सब करना ही पड़ा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इधर प्रिंस बेहोश होते हैं तो उसकी सिस्टर जाती है, कहती है कि प्रिंस उठो ना उठो ना। प्रिंस को क्या लग रहा था ना कि वेन झाओ है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही होश आता है उसको धक्का दे देते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? वो कुछ नहीं, मैंने आपको बचाया था ना, इसी वजह से मुझे डर लग गया था। पता है कि कितना कुछ हुआ। कहते हैं ये बताओ झायू कहाँ पर है? उसकी तो डेथ हो गई, उसकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में फूल चुकी है। अब झाओ पहुंच चुकी होती है अपनी माँ के पास, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि जनरल बहुत अच्छे हैं, तुम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। कहते ठीक है, 3 दिन बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इधर हम देते हैं प्रिंस को, जहाँ जनरल जाते तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कहते हैं प्रिंस मैं आपके लिए कितना काम करूँ, आप जो कहते हैं मैंने वो किया है, लेकिन अब तो प्लीज आप मुझे जाने दीजिए ना। कहते हैं अगर नहीं करोगे ऐसा ना तो तुम्हारी शादी मैं होने नहीं दूंगा, ये बॉक्स है ना जाकर पहुंचा दो प्रिंस के पास। कहते ठीक है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं कि वेन झाओ उसे छोड़कर इस तरह तो नहीं जा सकती। वो उसके पास बॉडी खोलने के लिए जा रहे होते हैं, वहां पर उसका पेंडेंट भी उसे मिल जाता है, लेकिन बार बार जो उसकी सिस्टर होती है ना कहती है मुंह मत खोलो मत खोलो। जैसे उसका मुंह खोलती तो और भी तेज रोने लगता है, क्योंकि बॉडी ना पानी से पूरी तरीके से फूल चुकी थी, तो पहचान में नहीं आ रही थी कि असल में वो किसकी बॉडी है। कपड़े पूरे चेंज कर दिए गए थे, वेन झाओ को पहना दिए गए थे, लेकिन इतनी देर में प्रिंस की नजर पड़ती हाथ पर। पता था कि उसके हाथ पर घाव का निशान था, लेकिन अभी उसके हाथ पर घाव का निशान नहीं है। प्रिंस खूब तेज से चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की।
कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि वेन झाओ कहाँ पर है। कहते हैं अच्छा, तभी उसके पास एक लेटर आता है। लेटर में बताया जाता है कि प्रिंसेस झाओयान की शादी हो फिक्स हो चुकी है। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल जनरल मेरी वेन झाओ को यहाँ से दूर ले जाने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर शादी का दिन होता है, प्रिंस पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि सच में तो मुझसे जनरल से शादी करना चाहती हो। कहती है कि हाँ करना चाहती हूँ। दासी कहती है कि आप यहाँ से जाइए ना प्रिंस, मेरी मिस को खुश रहने दीजिए। आप भला उन्हें खुश क्यों नहीं रहने देना चाहते। यहाँ पर प्रिंस उसको धक्का मारते वो बेहोश हो जाती। कहती इतना जान लो प्रिंस कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करूंगी। कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, शादी करोगी या नहीं करोगी। कहती है अगर जबरदस्ती की ना तो अपने आप को मार डालूंगी, मैं नहीं मेरी बॉडी जाएगी सब तुम्हारे साथ। प्रिंस वहां से चले जाते हैं। शादी की तैयारी हो जाती है, जनरल और प्रिंसेस सब शादी के लिए जाते हैं। शादी के वो शुरू होते हैं, पहला होता है, दूसरा जैसे ही होने चलता था तो वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। वहाँ पर इंपीरियल डे केयर भी आ जाता है। बताया जाता है कि जो जनरल लो हैं उन्होंने जो है आर्मी के खिलाफ काम किया, वो रिबेलियन बनना चाहते हैं। इस पर प्रिंसेस कहती है झूठ है। जनरल भी कहते हैं ये झूठ है, तुम लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हो। प्रिंस कहते हैं ये मेरा नहीं, ये मैजेस्टी का टेक केयर है, मैं उनकी तरफ से आया हूँ। जनरल लो कहते हैं आप मुझसे रिवेंज लेना चाहते हैं। लू के गले पर तलवार रख देता है। प्रिंसेस पकड़ लेती है कि इसको मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। कहते तुम्हें हिम्मत कैसे हुई अपने हाथ को कट करने की। कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को जानबूझकर फंसाने की। कहता है कितना इसे बचाओगी, ये सच में दोषी है। कहती दोषी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी इसी के साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। कहते हैं ठीक है, अगर लेना देना नहीं है ना तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कहती कौन सी कीमत। तब हमें इकट्ठा किया जाता है और वहां पर 20 से स्टिक्स मारने के लिए कही जाती है। जब उसे 20 में स्टिक मारी जाती है तब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है हस्बैंड को नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है ठीक है मार डालो, मारो ना मुझे, स्टार्ट करो, वैसे भी तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। वो तलवार लेती है और थोड़ा सा ना उसकी बॉडी में वो तलवार लग जाती है, लेकिन वो नीचे गिरा देती है। कहती है ठीक है तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज जनरल लो को छोड़ दो। वहां पर जनरल लो को छोड़ दिया जाता है। प्रिंसेस ने कई दिनों से खाना नहीं खाया हुआ होता है तो शाओयान जाता है, कहता है खाना खा लो। कहती है मैं नहीं खाऊंगी, तो मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो। कहता है और तुमने क्या किया, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम बॉर्डर पर चली गई जनरल लो के पास। कहती है जबरदस्ती का प्यार भला तुम मुझसे क्यों कर रहे हो। कहता है जबरदस्ती का नहीं कर रहा हूँ, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मैं जनरल लो को वहां पर मार डालूंगा। कहती है ठीक है मैं खा लूंगी। कहता है चलो मैं खिला देता हूँ। वो उसको खिला रहा होता है। इधर हम जनरल लो को देखते हैं जो बेसुध पड़े हुए होते हैं। सेकंड प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि इतना याद रखो कि तुम्हें यहाँ पर रिबेलियन के रूप में रखा गया, लेकिन तुम मेरे ही लॉयल रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कहते हैं आपको जो करना है करिए प्रिंस, मैं आपके साथ नहीं दूंगा। मेरे पास 3 लाख की रॉयल आर्मी है और मैं उसको अपना बनाकर ही रहूंगा। कहते हैं मैं भी रॉयल हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर प्रिंस बनूंगा, आगे चलकर मैं तुम्हें वो पोजीशन दूंगा। कहते हैं आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं जो है आपका साथ नहीं दूंगा। भले ही मुझे यहाँ पर रिबेलियन घोषित कर दिया गया है, लेकिन मैं अपने आप को सच्चा प्रूफ कर ही दूंगा। प्रिंस कहते हैं अच्छा सच्चा प्रूफ कर दोगे, लेकिन वेन झाओ का क्या। उसे जब पता चलेगा कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया और मैंने उसको सच्चाई बता दी तब क्या होगा। कहते आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जाने लगते हैं प्रिंस तो कहते हैं ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं कि अब शाओयान जाते हैं किंग के पास कि मैं जो है वेन झाओ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो है मैजेस्टी इस बात पर बिल्कुल भी राजी थे कि एक गांव की लड़की जो कि डॉक्टर है, एक होने वाले क्राउन प्रिंस उससे शादी करें। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए शाओयान वहां पर बैठ जाता है। बारिश हुआ करती है। कहते हैं कि फादर प्लीज हमारी शादी के लिए हामी भर दीजिए, लेकिन फादर थे कि शादी करने के लिए हामी भरते ही नहीं। वो चिल्ला रहा होता है कि फादर प्लीज मान जाइए मान जाइए। अंदर से किंग कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा इतना भी कर सकता है, एक लड़की के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि जो मैजेस्टी है ना वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़की उनसे शादी कर ले, क्योंकि उसका दिल पहले भी एक बार टूट चुका है। जो वहां पर इनॉच होते हैं कहते हैं आपको इस तरह अपने बेटे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। शाओयान अपनी सैनिक से कहता है कि वेन झाओ को अंदर लेकर जाओ, ये भी बीमार पड़ जाएगी। वो अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस को उसके लिए इतना ज्यादा मैजेस्टी को मनाते हुए देखकर ना अब प्रिंसेस को थोड़ा दुख हो रहा था। कहती है कि पता नहीं वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, मेरे दिल से उसका प्यार तो कब का गायब हो चुका है। शाओयान और वेन झाओ की जब पहली मीटिंग हुई थी उन दोनों की शादी के बाद, तब वहां पर प्रिंस बहुत ही खुश थे और प्रिंसेस भी।
दोनों ही एक दूसरे को बस दूर दूर से देख कर ना स्माइल कर रहे होते हैं। इसने वादा किया था वेंचाओ से कि वो उसकी हर दुख में उसका साथ देंगे, कभी उससे अलग नहीं होंगे। उसको देखने चलते हैं तो वो मना कर देती है कि हम लोग शादी के बाद ही एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर प्रिंस को अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सैनिक बताता है कि इंपीरियल फिजिशियन से इलाज करवाने से प्रिंस ने मना कर दिया है। बस आप ही इनका भी इलाज करिए। कहते हैं कि मुझे यहीं पर रहना है। कहती है ठीक है, अगर आपको यहीं पर रहना है तो आप यहीं पर रहेंगे। वो उसको गले लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो उसकी सिस्टर होती है ना, उसकी दासी आकर बताती है विंझाओ से शादी करने के लिए पूरी रात जो है बारिश में बैठे रहे। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बताने की। अब कहती है कि बताओ मैं क्या करूँ, प्रिंस तो मुझसे शादी भी नहीं करेंगे। कहती है एक रास्ता है, मैं आपको बता सकती हूँ। वेन झाओ जो है इलाज करेगी शाओयान का, आप उसमें पॉइजन मिला दीजिए और बता दीजिएगा कि उसी ने ये सब कुछ किया है। कहती है आइडिया तो अच्छा है, इस पर काम भी करेंगे और ये हो भी जाएगा। जल्द से जल्द इंतजाम करो। वेन झाओ शाओयान का इलाज कर रही होती है। वो अपने कपड़े पहनता है तो कहती है कि देखो, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना और प्लीज इस तरह मेरे लिए कष्ट मत सहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये करो। वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। कहता है मैं तो शादी तुम्ही से करूंगा। उसको फिर से ब्लड की वोमिटिंग होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर इंपीरियल फिजिशियन आते हैं, बताते हैं कि प्रिंस को ना जो है जहर दिया गया है। कहती है जहर, कौन जहर दे सकता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है किसी और ने नहीं जहर दिया, ये वेन झाओ ने जहर दिया है, क्योंकि ये अपने मकसद के लिए यहाँ पर आई है। ये जनरल लू से प्यार करती है, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रिंस शाओयान को मारना चाहते ताकि ये जनरल लू के पास जा सके। फिजिशियन कहते हैं हाँ सही बात है, ये पॉइजन बहुत ही खतरनाक है, इससे प्रिंस की जान भी जा सकती है। बार बार उसकी सिस्टर इल्जाम लगा रही होती है। यहाँ पर मेजेस्टी कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, तुम्हारी जैसी लड़की की ही शादी शाओयान से होनी चाहिए, तभी इसकी जान बच सकती थी। लेकिन इसको देखो, इतना ज्यादा मेरा बेटा इससे प्यार करता और उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रही थी। वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मेजेस्टी मैंने रॉयल हाइनेस को पॉइजन नहीं दिया है। कहते हैं क्या मतलब। उसकी सिस्टर कहती है साफ साफ दिख रहा है कि तुमने पॉइजन दिया है और यहाँ पर फिजिशियन ने भी चेक कर लिया है। प्रिंस की पल्स मैंने चेक की थी, उनकी पल्स भले ही वीक है, लेकिन जो मैंने उनको दवा दी है और जो मैंने उनको दवा लगाई है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में जितना टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगा लगभग 2 बार में। एक बार निकल चुका है और दूसरी बार अभी और निकलेगा। कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है। लेकिन वहां पर तभी ड्रेन ब्लड फिर से निकलता है, दूसरी बार भी। वो उठकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर चलिए, मेरे पास एक मेडिसिन भेजी गई थी, जो मुझे पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ मिला है, इसी वजह से मैंने उसको अप्लाई ही नहीं किया। कहते क्या मतलब, कौन सी मेडिसिन। वहां पर वो मेडिसिन उन्हें दिखाई जाती है तो पता चलता है कि उसमें पॉइजन है। पर मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है। कहते हिम्मत कैसे हुई फिजिशियन तुम्हारी मेरे बेटे को पर गलत इल्जाम लगाने की कि उसकी बॉडी में पॉइजन है। तब यहाँ पर फिजिशियन नीचे बैठ जाते हैं कि ये सब प्रिंसेस ने कहा था, तभी मैंने ऐसा किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कहता। मिस वेन ने मुझसे कहा था कि प्रिंस को पॉइजन दो। कहते नहीं नहीं मैजेस्टी, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मुझे फंसा रहा है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते ठीक है, इसे यहाँ से निकाल दो और 20 स्टिक्स इसे भी मारी जाए। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम प्रिंसेस हो तो छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हें अब तक जेल में डाल देता। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि जो है प्रिंसेस शाओयान ने जिस लड़की को चुना है ना, वो बहुत ही समझदार है। कहते मैं तुम दोनों की शादी के लिए हामी भरता हूँ। यहाँ पर प्रिंस शाओयान बहुत खुश हो जाते हैं कि थैंक यू सो मच फादर, और थैंक यू वेन झाओ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए। वो नीचे बैठ जाती है। मिस वेन को जो इतनी मार पड़ी थी ना, इसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। कहती तुमने ऐसा आइडिया दिया था कि जिसकी वजह से मैं फंस गई। तब यहाँ पर प्रिंस युवान आते हैं कि क्यों यहाँ पर क्या करने आए हो। कहते हैं बस मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, ऐसे तुम ट्रिक खेलती रही ना तो कभी भी प्रिंस शाओयान को नहीं पाओगी। बेटर है तुम मेरे आइडिया पे काम करो। कहती है कौन सा आइडिया। कहते वेंझाओ को रास्ते से हटाना चाहती हो ना, हट जाएगी। दोनों वहां पर अपना प्लान बनाते हैं। वेंझाओ बैठी होती है, अपना चाय पी रही होती है, तो कहती है कि प्रिंस ना जितना मेरे करीब आते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में अब उनके लिए चाहत बढ़ सी रही है। कहती कोई बात नहीं मिस, ये चाहत भी खत्म हो जाएगी जब आप यहाँ से चलेंगी। अभी ना उसको चक्कर सा आने लगता है। नर्व चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है। कहती है ड्रग भला मुझे कौन दे सकता है प्रिंस युआन और उसकी सिस्टर वेन ने दिया है। कहते हैं आज के बाद से जब वो पकड़ी जाएगी तो तुम्हारा रास्ता शाओयान के लिए एकदम साफ हो जाएगा। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस शाओयान खड़े होते हैं, जो बुक्स को पढ़ रहे होते हैं ताकि वो गवर्नमेंट अफेयर्स में अब थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सके, अपने फादर का साथ दे सके। साथ में उसकी शादी भी होने वाली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही थी।
इससे पहले शाओयान जाते हैं प्रिंसेस झाओयान से मिलने के लिए, लेकिन उसे नशा चढ़ा हुआ तो कहते क्या हुआ तुम्हें? कहती प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्रिंस कहते सभी के सभी यहाँ से निकलो अभी के अभी। कहते क्या हुआ है तुम्हें? कहती मैं मरने वाली हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। वो जबरदस्ती उसको किस कर रही हो तो प्रिंस कहते हैं तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, अभी तुम नशे में हो। वो उसको किस कर रही होती है, लेकिन तब भी प्रिंस कहते हैं कि ऐसा मत करो। कहती प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो। कहता लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना। कहती शादी तो होने वाली है ना। अब वहाँ पर प्रिंस को उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड करनी ही पड़ती है। कि शायान को पता चलता है कि ये जो जनरल लू है ना वो जेल से भाग चुके हैं। कहते ऐसे कैसे जनरल लू जेल से भाग चुके, उसे पकड़ो। कहते हैं मैंने उसे बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। कहते ठीक है वेन झाओ का ध्यान रखना, के पास ना आने पाए। कहते ठीक है प्रिंस जैसा आप कहें। शादी का टाइम होता है, मैजेस्टी आ चुके होते हैं। इनोज वहाँ पर टेक केयर पड़ते हैं, हेवन झाओ वहाँ पर आने वाली हैं और कंट्री को अब संभालने वाली है। सब कहते हैं कितनी अच्छी बात है कि मैजेस्टी प्रिंस की शादी के लिए मान गए। वहाँ पर प्रिंसेस वेन ने अपना अलग ही प्लान बनाया था कि जब वहाँ से झाओ भाग जाएगी तो तुम उसकी जगह पर आना और शादी कर लेना, किसी को भी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि प्रिंस युवान आते हैं। कहते हैं फादर मैं भी शादी में आना चाहता था, आखिर मेरे ब्रदर की शादी है, क्यों नहीं आता। वो पीछे बैठ जाता है और इधर वेन झाओ तैयार हो रही होती है, खुश भी होती है कि वो प्रिंस शाओयान से शादी करने वाली है, क्योंकि पिछली बार उसने मौका नहीं दिया था लेकिन इस बार वो मौका देना चाहती है। वो स्माइल कर रही होती है, उसकी दासी भी उसके लिए खुश होती है। उसके ऊपर कपड़ा डालने ही चलती है तब तक वहां पर जनरल लू आ जाते हैं। कहते हैं मैं रेडी हूँ चलो मेरे साथ। कहती है मैं नहीं जा सकती। कहता है चलना ही पड़ेगा तुम्हें। कहती लेकिन क्यों, मुझे शाओयान से शादी करनी है। कहता है नहीं चल सकती, पता है क्या हुआ है। कहते क्या हुआ मुझे बताओ ना। यहाँ पर अब जनरल लो बताते हैं कि शाओयान ने तुम्हारी माँ को मार डाला है। कहते हैं नहीं कभी भी शाओयान ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं ऐसा हुआ है, उसने तुम्हारी माँ को मार डाला है। कहते चलो यही सही टाइम है, तुम यहाँ से चलो। कहते हैं ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इधर हम मिस वेन को देखते हैं जो शादी के लिए आ जाती है, लेकिन इतनी देर में प्रिंस युवान क्या करते हैं उसके मुंह से कपड़ा हटा देते हैं। प्रिंस कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, झाओ कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं सब क्या चल रहा है। उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या आखिर तुम एनजीओ में क्या देखते हो। सब कहते हैं इतनी दुष्ट, आखिर ये किसी और की जगह कैसे ले सकती है। पर अब प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहती हाँ इसके सिवा कर भी क्या सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में पेंडेंट था ना वो वेन झाओ का ही है। कहते क्या वेन झाओ। कहती है कि हाँ मेरी सिस्टर वेन झाओ, पता है मैंने उसको एक्सपोज नहीं किया, मैं तो उसे शुरू से जानती थी कि वही है। कहता तुम झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकती। कहती वही थी, उसके चेहरे पर बस घाव लग गया था क्योंकि मेरे फादर ने उसे वो कष्ट पहुंचाया था। कहते हैं क्या मतलब, क्या मतलब। कहती है कि पता है उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था, बेचारी सदमे में तो थी ही, आखिरी सदमा तुमने उसे दे दिया। सबके सामने शादी तोड़कर पूरी सिटी उस पर हंस रही थी, इसी वजह से बेचारे को वहां से निकाल दिया गया, अपनी सिचुएशन ही बनाई गई। तुम तो उसके लायक हो ही नहीं है। उसकी जिंदगी के बिगेस्ट एनिमी कौन है, तुम हो उसकी जिंदगी के बिगेस्ट एनिमी। तुमने तो उसी दिन रास्ते में उसे मार दिया था, वो बच गई तो उसकी बात है। अब यहाँ पर प्रिंस को एक एक बात याद आती है कि आखिर उसने वेन झाओ का कितना दिल दुखाया है। वो बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं रास्ते से झाओ जा रही होती है जनरल लो के साथ। एक दो हफ्ते बीत चुके होते हैं, अब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कहती है ऐसे कैसे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। नहीं, यहाँ पर जब वो जनरल लो को पता चलता है कि वो शाओयान के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जिस भी सिचुएशन में रहोगे मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। इधर जैसे ही शाओयान को होश आता है तो कहता है कि झाओ का पता चला, झाओ सिटी से बाहर जा चुकी थी लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब काफी टाइम बीत चुका होता है। शाओयान फादर के पास जाता है, कहता है फादर मैं अब बहुत आगे आ चुका हूँ, इसीलिए अब गवर्नमेंट अफेयर्स में काम करना चाहता हूँ। रोज जाता दूसरी दूसरी सिटी घूमता, इसी बहाने वो वेन झाओ को भी ढूंढता लेकिन वेन झाओ नहीं मिलती। पूरा 9 महीने बीत चुके होते हैं। अभी वहां पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। भी जो है प्रिंस शाओयान एक पल के लिए भी झाओ को नहीं भूले थे। कहते हैं उसकी खोजबीन लगातार जारी रखो। 5 साल बीत चुके होते हैं और अब उसकी बेटी बड़ी हो गई होती है, पर जो है उसे बाहर जाना होता है तो झाओ कहती है कि ठीक है अंकल के साथ जाओ।
बाहर कहते हैं ठीक है मदर, आप अपना ख्याल रखो, मैं अंकल के साथ जा रही हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो कैंडी खरीदती है, लेकिन तभी प्रिंस युवान आ जाते हैं। जनरल लू कहते हैं प्रिंस युवान आप यहाँ पर, मैं तो आपसे इतनी दूर चला है लेकिन आप मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं। कहते आप तुमको एक जरूरी बात बतानी थी। कहते कौन सी जरूरी बात? तो शिहायान है वो यहाँ पर आ चुका है झायू को ढूंढने के लिए, और मेरा तो सिर्फ एक ही काम है कि तुम उस प्रिंस शिहायान को मार दो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। शिहायान रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी उससे टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शाहयान को पहली ही नजर में ना उससे बड़ा लगाव सा हो जाता है। सैनिक बोलता है सिमिलर लड़की जो बिल्कुल क्राउन प्रिंस से मिल रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, और मैंने इतना पहली बार प्रिंस को देखा है। प्रिंस कहते हैं बेटा अपना नाम बताओ। कहती है मैं स्ट्रेंजर्स को अपना नाम नहीं बताती, पता है मेरी माँ ने कहा है कभी अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कहता अब यहाँ पर प्रिंस हंसने लगते हैं। कहते कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है। सही कहा क्राउन प्रिंस। वो रास्ते से जा रही होती तभी दो भिखारी उसको जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। कहती बचा लो बचा लो। सैनिक जाता है और उन दो भिखारियों को गिरा गिरा कर मारता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? भूख से मर रहे हैं, इसे बेचते तो कुछ खाने को मिल जाता है। आखिर जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि पता लगाओ कि यहाँ का सारा अनाज कहाँ पर जा रहा है। मैं वहाँ पर अनाज में बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही थी, उसी का पता लगाने के लिए शाहयान वहाँ पर आए थे, और इसी बीच उसकी मुलाकात अपनी ही बच्ची से हो गई। कहते हैं चलो बच्चा मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहती है ठीक है अंकल। इधर हम देखते हैं कि झायू ना लोगों का इलाज कर रही होती है। तभी पीछे से जनरल लू आ जाते हैं। कहते हैं शीर कहाँ पर है? कहती शीर तो आई ही नहीं। कहते हैं क्या मतलब शीर नहीं? वो तो बहुत पहले ही निकली थी। अब वो उसे दोनों ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये कहती है अंकल आप बहुत अच्छे हो। कहते हैं हाँ अच्छा तो हूँ। कहते तो ठीक है मेरी मदर से शादी कर लो। कहते हैं अच्छा तुम्हारी मदर से शादी कर लो, फादर का क्या होगा? कहती फादर फादर को तो पता ही ना तुम्हारी माँ करती क्या है। कहती मेरी माँ ना सबका इलाज करती है। दोनों अगल बगल से निकलते हैं, लेकिन जो है झायू देख नहीं पाती है कि प्रिंस शाहयान जो है उसकी बच्ची को लिए हुए हैं। कहते जल्द से जल्द चलो। इधर वो लगातार जगह जगह जाकर ढूंढ रही होती है कि बच्ची मेरी कहाँ पर है। वो बताती है कि हाइट उसकी इतनी है, क्यूट लगती है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और झायू को ना किडनैप करने की कोशिश करता है। चीर जाती है। कहती है कि अंकल पता है मेरी माँ यह सब का ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर है ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ती है, झाऊ आकर वहाँ पर गिर जाती है बेहोश होकर। क्राउन प्रिंस को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो लड़की जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है, आज वो उसके पास उस आदमी को पकड़ कर लेकर आया जाता है जो झाऊ को पकड़ रहा था। पर ड्रग इतना हावी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उससे ये काम किसने करवाया है। इस कहते ठीक है इसको बांध दो, जब होश में आएगा तो इससे कबूल करवाना। कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। शेर बोलती है कि अंकल आप मेरी मदर को कैसे जानते हैं? कहते क्या मतलब मदर? ये तुम्हारी माँ है? कहते हाँ और क्या। अच्छा बताओ तुम्हारी एज कितनी है? मन में सोचती है मेरी माँ ने तो एज बताने से मना किया था। कहती है 5 साल से कम है। कहते हैं ठीक है फिर। इधर हम देखते फिजिशियन आते हैं, चेक करते हैं। कहते हैं इन्हें आराम करने की जरूरत है, डर गई है शायद इसी वजह से। फिर हिम्मत से हाथ पकड़ते हैं, याद करते हैं अपनी बेटी के बारे में। मन में सोचते हैं कि क्या सच में तुम जब वहां से निकली तो प्रेग्नेंट थी? इधर सैनिक आता है और बताता है कि जिस आदमी ने मिस को किडनैप करने का सोचा था असल में वो बहुत ही इनोसेंट है। उसके ऊपर ड्रग जानबूझकर हावी करवाया गया था ताकि वो मिस को मार सके, बट रियल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते किसने ये करवाया था? तो बताते हैं कि प्रिंस युवान ने। वही चाहते थे ये सब कुछ कि झायू को मार डाला जाए, साथ में आपको भी। कहते ठीक झायू के साथ ही रहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं तो आइडेंटिटी बदल कर बस कुछ इंतजाम कर दो। जैसे ही झायू को होश आता है तो सोचती वो यहाँ पर कैसे आ गई। बाहर जाती कहती शीर यहाँ पर। वो गले लग जाती है। कहती मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, इन अंकल ने मुझे बचाया। वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। वहाँ पर झायू आवाज सुनती है शाहयान की। कहती है आवाज तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। कहती थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई। कहते ये तो मेरा फर्ज था, इतनी प्यारी बच्ची की जान बचाने का मौका मिला। कहती है कि मदर मैं जो है अंकल श्याओ के साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी है। कहते लेकिन बेटा ये यहाँ पर कैसे रह सकते? कहते रहेंगे ना, इनके पास कोई घर नहीं, प्लीज यहीं पर रहने दो ना इनको। फादर और बेटी का डुओ जो था ना बहुत अच्छा चल रहा था, तभी जनरल लू आ जाते हैं। कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तब यहाँ पर शाहयान बोलता है क्यों तुम्हारी बेटी है क्या? जनरल लू कहते हैं इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। यहाँ पर शेर पीछे हट जाती है, जनरल तलवार निकाल लेते हैं। कहते इस तरह रूड होने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी झायू आ जाती, कहती ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जनरल लू बताते हैं कि तुम्हें किसी भी पर्सन को अंदर नहीं आने देना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। कहती है खतरनाक नहीं, इन्होंने ही मेरी बेटी की जान
जान बचाई। अंदर जाकर वो तलवार क्योंकि जो है शाओयान ने पकड़ ली थी तो उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। यहाँ पर जनरल लू और प्रिंस के बीच ना अलग से एक घमासान युद्ध सा छिड़ जाता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन शाओयान और शेर की आपस में जोड़ी बहुत अच्छी बन गई थी। भले ही इतने सालों से जनरल लू उसकी केयर कर रहे थे, ये देखकर जनरल लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाना आता है तो दोनों में ना खाने का कंपटीशन छिड़ जाता है। 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल। प्रिंस 7 बाउल खा पाते हैं और जनरल लू 6 बाउल। कहते देखा मैं जीत गया। ये देखकर तो शेर भी हैरान थी कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। साथ में झावे भी कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। दोनों बाहर आ जाते हैं तो जनरल लू कहते हैं ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि कौन यहाँ पर रहेगा। जनरल लू वहां से चले जाते हैं और इधर सैनिक आता है जो शाओयान को बताता है आपको मारने के लिए यहाँ पर जो है प्रिंस युआन भी आए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर जनरल लू काम कर रहे हैं। कहते हैं क्या सच बात है ये। इधर हम देखते हैं प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारे घर पर आजकल एक नया मेहमान आया है। कहते हैं हाँ, उसने जो है शेर को बचाया था। तब इस पर प्रिंस युआन खूब तेजी से हंसने लगते हैं कि वो कोई और नहीं प्रिंस शाओयान है। जनरल लू कहते हैं क्या सच में वो प्रिंस युआन है। कहते हैं हाँ, तो उस शाओयान को मरना ही पड़ेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो वेंझोई होते हैं उसे पता चलता है कोई एक बीमारी हो गई है जो धीरे धीरे पूरी सिटी में बढ़ती जाएगी। इसी वजह से वहां पर सैनिक आते लोगों को मार रहे थे। प्रिंस शाओयान नहीं चाहते थे कि झोई भी इस चपेट में आए, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो सबका इलाज करने चाहती थी। तो प्रिंस शाओयान उसकी मदद करने लगते हैं। दिन रात एक कर देते हैं, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। शाओयान कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मेडिसिन आएगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वहां पर वो उसके लिए मेडिसिन बनाते हैं और उसे सही भी कर देते हैं। कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तुम भी ये दवा पी लो ताकि तुम बीमार ना पड़ो। लेकिन उसकी बॉडी पर भी निशान आ चुके होते। कहते ये कैसे हुआ। कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, आखिर इतनी अच्छी डॉक्टर मेरे पास है। कहते लेकिन मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगी इतनी जल्दी। कहते हैं कितना भी टाइम लगे मैं यहीं पर रहूंगा ना, तुम मेरा इलाज करो। वो बेहोश हो जाते हैं। वो पूरी रात जो है प्रिंस की केयर किया करती, होश आता है तो वो खुश हो जाती है। कहती थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। यहाँ पर अब हमें पता चलता है जनरल लू के पास लेटर आता है कि इस सिटी की तरफ से वो यहाँ पर जो हम लोग अनाज घपलेबाजी कर रहे हैं उसका भी पता शाओयान को लगने वाला है, तो इंतजाम करना पड़ेगा। कहते कौन सा इंतजाम। पता चलता है कि शेर का किडनैप हो जाता है कि शाओयान और झाऊ लगातार ढूंढ रहे होते हैं शेर को कि शेर कहाँ पर है। अपने सैनिक से कहता है कि शेर का जल्द से जल्द पता लगाओ। जनरल लू आते हैं जो है झाऊ के पास। कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कहती कौन सा धोखा, मेरी बच्ची कहाँ पर है। कहते हैं तुम्हारी बच्ची को शाओयान ले गया। कहती शाओयान, शाओयान तो यहाँ पर कई सालों से आया ही नहीं, तो वो मेरी बच्ची को कैसे ले जा सकता है। हम लोग तो मिले भी नहीं। कहते मिले हैं ना, जो तुम्हारे घर पर रहता है असल में वो शाओयान ही है। कहती क्या मतलब। पर बड़ी मुश्किल से शाओयान ने शेर को ढूंढ लिया था। वहां पर वो शेर को लेकर वापस चलने वाला हो। झाओ आ जाती। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस शेर से मैं बचना चाहती थी तुम उसके पीछे पीछे आ गए, आकर तुम मेरी बच्ची का किडनैप करना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शाओयान कोई भी जवाब नहीं देता, और जवाब देता भी है तो झाओ सुनती नहीं है। वहां पर अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है। रोकने की कोशिश शाओयान करता है लेकिन सोचता है जबरदस्ती नहीं करेगा। इधर हम देखते हैं कि जनरल लू के पास ना एक सैनिक आता है और बोलता है कि आपको प्रिंस युआन ने बुलाया है। इसे झाऊ देख लेती है कि जनरल लू के पास प्रिंस युआन का सैनिक आया है। कहती है भला ये यहाँ पर क्या करने आया है, पता लगाना ही पड़ेगा। जाती है पीछे पीछे। शेर भी देख रही होती है कि उसकी माँ कहीं जा रही है तो वो भी उसके पीछे जाती है। मतलब एक के पीछे एक। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस युआन कहते हैं तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया, तुम्हें उस प्रिंस युआन को मारना था। अगर तुम नहीं मार पाओगे तो मैं बता दूंगा कि ने उसे बदनाम किया था, तुम्हें उसे भगा कर लेकर आए। तुम शाओयान से कभी उसकी शादी होने ही नहीं देना चाहते थे। बाहर सुन लेती है जब ये सारी बातें वेंझो तो उसका दिल टूट जाता है और धक्का लग जाता है। जनरल लोग बाहर आते कहते कौन है यहाँ पर, उसके गले पर तलवार रख देता है। प्रिंस युआन कहते हैं इसे तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि इसे सब कुछ पता चल गया है कि देखो ना मिस वेन की क्या हालत हो गई। चलो मारते नहीं है इसको, यहाँ पर बांध कर रखते हैं, तुम शाओयान को मार कर आओगे तो इसे छुड़ा ले जाना। यहाँ पर वेंझो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम ये बताओ क्या तुमने मेरी माँ को भी मारा है। कहती है कि तुमने सारा इल्जाम शाओयान पर कैसे लगाते हो, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो, इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो। जनरल लोग कहते हैं तुमने मुझे मजबूर किया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने हर बार उस शाओयान का रास्ता चुना, तो आखिर मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था।
इधर हम देखते हैं शीर भागकर जाती है शाओयान के पास, कहती है अंकल अंकल मेरी मदर को बचा लो, उन बैड गाय ने ना मेरी माँ को पकड़ लिया है। इधर अब शाओयान जाते हैं प्रिंस युआन के पास, कहते हैं कि ये झेव को छोड़ दो। कहते हैं अच्छा तुम मरने के लिए यहाँ पर खुद भी आ गए। प्रिंस शाओयान कहते हैं कि तुम भी तो मरने के लिए यहाँ पर खड़े हो। कहते हैं मेरी सैनिक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी वहाँ पर रॉयल सैनिक आ जाते हैं और प्रिंस युआन के सारे सैनिकों को नीचे गिरा देते हैं। प्रिंस युआन कहते हैं कि तुम्हारे पास रॉयल सैनिक कैसे आ सकते हैं। कहते हैं क्योंकि मैजेस्टी ने मुझे आदेश दिया था, मैं वैसे भी यहाँ पर आज में होने वाली धोखाधड़ी का पता लगाने आया था जिसे तुमने ही किया था। अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। प्रिंस युआन छुड़ाकर अंदर भाग कर जाते हैं और गले पर वेंझाओ के तलवार रख लेते हैं कि इसे मार डालूंगा अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया। कहते हैं ठीक है इसे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पीछे हटो, और झाओ को धक्का देते हैं, उनको ना चाकू मार देते हैं। शाओयान हंस रहे होते हैं कि फाइनली तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जनरल लो की भी डेथ हो जाती है। पता है कि ये वेंझाओ की माँ जिंदा है क्योंकि उस क्रिटिकल सिचुएशन में जनरल लो ने वहाँ पर छोड़ा था, तो शाओयान ने जाकर उसकी माँ को बचा लिया, तो वो बहुत खुश होती है। वहाँ से शाओयान चले जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि मैंने हमेशा ही जनरल लो का सपोर्ट किया, कभी भी प्रिंस की ये अच्छाई को देख ही नहीं पाई। प्रिंस ने मुझे बचाया वरना आज मैं मर जाती। तुम्हें हर चीज में उसी ने फंसाया, वही हर चीज तुम्हारे खिलाफ करना चाहता। कि शाओयान जाता और कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, अगर तुम्हें यहीं पर रहना है तो तुम रह सकती हो, कल मैं जाऊंगा, अगर आई तो ठीक है अगर नहीं आई तो भी ठीक है। यहाँ पर प्रिंस खड़े होते और सोचते हैं कि शायद अब वेंझाओ कभी नहीं आएगी, लेकिन वेंझाओ पीछे से आ जाती है। कहती है फादर मैं भी आ गई। कहते हैं फादर सच में ये मेरी डॉटर है। कहते हैं हाँ ये तुम्हारी डॉटर है। वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। कहती है मुझे भी चलना है फादर, मुझे भी चलना है। तीनों एक साथ बीजिंग की तरफ चल देते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।